इंपोर्ट कैसे करते हैं, और ये फ्लूइड से रिलेटेड है, पहले बता देता हूँ ये चीज़, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मॉडल बनाते कैसे हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन मैं आज रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि फिर उसमें हम मैश कैसे क्रिएट करते हैं, 2D हो चाहे 3D मैश हो, बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें आज के लैब में मैं करवाऊंगा। ये एक फ्लूइड मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसमें हमें क्या है, एक्यू कंसोल में इंपोर्ट ज्योमेट्री इंपोर्ट करनी है, मॉडल जो है लैमिनर पाइप फ्लो में सेटअप करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर हमें एक्यू सॉल्व में लॉन्च भी करना है, और उसका हमें रिजल्ट देखना है। एक्यू फील्ड व्यू या एक्यू यूजिंग एक्यू प्रोब लिखा है, तो हम इसको क्या हाइपर व्यू में भी देख सकते हैं। फील्ड व्यू का मैं अभी इसलिए इंटरफेयर नहीं बताया क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे, आप भी ट्राई कर लेना, मैं बता दूंगा वैसे, इस बार नहीं अगली बताऊंगा, लेकिन क्या है मैं जो है ज्यादा आसान उसमें लगता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि हमारा ज्योमेट्री कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है, जो ये आप राइट हैंड पे यहाँ देख रहे हो इमेज, ये बेसिकली क्या है, फाइनल रिजल्ट है, कलर कंटूर है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो इक्वेशन होगा या जो मॉडल हम लेंगे वो लैमिनर मॉडल लेंगे। ऐसा क्यों, लैमिनर मॉडल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो रेनॉल्ड नंबर है हमारा वो 1000 के आसपास है, ठीक है, अराउंड लिखा है इसलिए। दूसरा क्या है, जो फ्लोइंग मीडियम है, फ्लूइड या हम कह लो, वो वाटर है, और जो बाउंड्री कंडीशन में हमारा सबसे पहले जो पानी यहाँ से इस साइड से एंटर करेगा वो हमारा 0.5 kg पर सेकेंड है, इसीलिए उसे मास फ्लक्स कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर वेलोसिटी होता तो हम उसमें भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं या नॉर्मल वेलोसिटी लेते हैं, तो उसके लिए क्या है, फिर मीटर पर सेकेंड में वो हो जाता है, ठीक है। आउटफ्लो हमारा मतलब आउटलेट है, इनलेट बेसिकली इनफ्लो कहते हैं, आउटलेट को हम आउटफ्लो कहते हैं। जहाँ पे कोई भी मोशन नहीं कराना होता है उसे हम वॉल कहते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि टू परफॉर्म अ बेसिक सीएफटी रन ऑन अ पाइप मॉडल विद अ वाटर एज अ फ्लूइड एंड कंसीडर लैमिनार फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। आपको अपनी सॉफ्ट हार्ड में ही फाइल बनानी होगी अब, क्योंकि अब मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, ठीक है, लिखते रहिएगा, और जो भी कोई क्वेरी हो प्लीज पूछ के उसे कंप्लीट करते रहिएगा। दूसरी चीज क्या है, हमें क्या निकालना है कि फाइंड आउट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस एंड चेक फॉर कंटूर फॉर क्रिएटिंग बाय क्रिएटिंग कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। तो हमें ये चीज करना है इसमें, ठीक। अब सबसे पहली चीज क्या है, मैंने कल ही रन लगा के देखा था, वैसे मेरे पास एक ज्योमेट्री पड़ी हुई है, ठीक है। मैं एक जो है बात बता देता हूँ, लैमिनर, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, जब भी हम सीएफडी में रन लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, दो डायरेक्टरीज के पाथ पूछता है, अभी मैं लास्ट में आएगा वो मैं दिखा दूंगा। एक डायरेक्टरी पाथ पूछता है, एक सॉल्वर एग्जीक्यूशन पाथ पूछता है। डायरेक्टरी पाथ में जैसे क्या है कि हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर में ना वो फाइल सेव करनी होती है, अदरवाइज क्या है वो डायरेक्टरी पिक नहीं कर पाता, या जो उसको लोकेशन चाहिए जहाँ पे वो अपने मॉडल को सॉल्व करेगा वो पाथ पता नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि जब भी आप यहाँ पे फाइल नेम लिखोगे, LAMI, हाँ, तो फाइल नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर वो स्पेस रहेगा तो वो वहां पे उसको बार बार आपको बताता रहेगा कि यहाँ पे स्पेस है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहली चीज है कि आप अब जो भी फाइल फोल्डर बनाते हो ना, उस फोल्डर के नाम में स्पेस नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज क्या है एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है। अभी क्या है, ये ज्योमेट्री मैंने यहाँ डाल दी है, मैं डायरेक्टली भी इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, और हम सॉफ्टवेयर में कैसे बना के 3D मॉडल और इंपोर्ट कर सकते हैं ये भी चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, एक चीज बताता हूँ मैं, रुक जाओ। देखो एक चीज ये है मैं बताना चाहूंगा, और क्या है, इन केस ऑफ सीएफडी में हमारी स्टडी जब भी हम करते हैं तो मान लो क्या है कि ये हमारा एक पाइप है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम अपने सिस्टम में स्टडी करने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा ज्योमेट्री को बचा के रखें। जैसे मान लो ये पाइप है, हमें पाइप की रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इसमें नहीं पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लो हो रहा है ना, वहीं पे हम यहाँ पे इनलेट बता सकते हैं, ये इनलेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आउटलेट हो जाएगा यहाँ बाहर की साइड, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वॉल है या सरफेस कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताएंगे ना,
यहाँ पे हम बेसिकली अपना मास फ्लक्स बताएंगे। मास फ्लक्स हमारा कितना है यहाँ पे 0.5 kg पर सेकेंड है, ठीक है। जब भी हम मोस्टली केसेस में क्या करते हैं, जब भी आउटलेट प्रॉपर्टी बताते हैं ना, तो उसमें हम क्या आउटफ्लो लेते हैं। अब आउटफ्लो में आता क्या है या फॉर्मूला क्या है, ये जब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वहां पे इनफ्लो आउटफ्लो के एक्सप्रेशन बता देंगे। जैसे आज ही जो एक्सप्रेशन हम प्रूव कर रहे थे, जैसे कि मान लो ये कंट्रोल सरफेस हमारा, अब इसमें हमने ये कंसीडर किया था कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट में बेसिकली इसका हमारा ds कंट्रोल सरफेस था, वेलोसिटी वेक्टर हमारा v था, और इसके परपेंडिकुलर में हमारा वेक्टर n था, ठीक है। और हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया था जिसके रिस्पेक्ट में सेम इसी टाइप का, तो जो यहाँ की लेंथ थी वो बेसिकली हमारा v डेल्टा t थी, ठीक है। तो जब भी हम मास फ्लो रेट निकालना चाहते हैं तो उस केस में हमने क्या किया था, डेल्टा v निकाला था। डेल्टा v होता है क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो उस केस में क्या है, v डेल्टा t, इसे लिखा नहीं यहाँ पे, v डेल्टा t है, v डेल्टा t इंटू में जो ये वेक्टर n है, ठीक है, सॉरी सॉरी ds, ठीक है। हमें क्या था कि रो भी ले लेंगे, इसमें डेंसिटी का भी पार्ट स्टेडी स्टेट है ना। तो उस केस में क्या है, ये पैरामीटर में जो हमारा इसमें अगर जैसे मान लो ये इसको n रिप्रेजेंट कर, अगर हमारा ये वाला जो पार्ट है वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, बताया था मैंने। तो इस केस में क्या है, ये हमेशा आउटवर्ड ही रहता है। अगर v हमारा यहाँ पे आउटवर्ड है, तो उस केस में क्या है, जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन होगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उसमें क्या है कि हम उसे आउटफ्लो कहते हैं। अगर ये v वाला टर्म अगर हमारा इनवर्ट्स आ रहा है इस साइड में, तो हम उसे इनफ्लो कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये एक्सप्रेशन हम क्लियरली पढ़ेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर में इनफ्लो और आउटफ्लो अगर सेटअप करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमारे सीएफडी में क्या होता है कि हम चाहे तो खाली फ्लूइड मीडियम पे ही सरफेस मेश करते हुए अपने ज्योमेट्री को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें सेम सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या है, ये चीज करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं देखो, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें वो हाइपरमेश 2020 है। आप लोग इंस्टॉल करोगे तो उस केस में पूरा मॉडल नहीं करना, आप जब कॉलेज में आओगे तो लैब में यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो उसमें देखो ये वाला पार्ट है, हाइपरमेश 2020 ये है। अदरवाइज अगर आप सर्च भी करोगे यहाँ पे हाइपरमेश, तो 2020 वाला वर्जन आप चूज कर सकते हो, या तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर लेना आप, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही ना बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब हमें मॉडल लाना होता है, ये तो मैं पाथ कॉपी कर रहा हूँ खाली, मॉडल लाना होता है जब सॉफ्टवेयर खुलता है सबसे पहले, तो उस केस में वो सॉल्वर पूछता है। आप क्या करो, अप टू 2D मैच तक अगर आप अभी हैंडी नहीं हो, जब हैंडी हो जाओगे तब मैं बता दूंगा, या तो ऑप्टिस्टच चूज कर लो या हाइपर मैच चूज कर लो। ऑप्टिस्टच चूज करते ही बेसिकली क्या है, आपका इंटरफेस जो है ना ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलो एक्यू सॉल्व ही लेके चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक्यू सॉल्व बेसिकली क्या है, सीएफडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए सॉल्वर है। तो जब भी आप सीएफडी में अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, आप एक्यू सॉल्व चूज करेंगे। और अगर आप स्टैटिक स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो उस केस में आप ऑप्टिस्टैट सॉल्व करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑप्टिस्टैट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो शायद आपको फ्रूटफुल लगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जो इंटरफेस है ना ये चेंज हो जाएगा, अभी हो गया, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री लानी कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप या तो कैड फाइल ला सकते हो या तो FEM फाइल ला सकते हो। अगर वो FEM फाइल होगी तो उस केस में हम ये सिलेक्ट करेंगे जो कि उसका एक्सटेंशन .hm होगा। तो हम क्या कहते हैं कि मान लो कोई आपने ज्योमेट्री बनाई है, आपने उसको मैश क्रिएट कर दिया है। मैश क्रिएट करने के बाद क्या है, आप उसको किसी को भेजना चाहते हो मैश के साथ, तो वो मैश फाइल जो होती है वो HM फाइल होती है। अगर सिंपली ज्योमेट्री है तो आप सिंपल इंपोर्ट ज्योमेट्री में जाओगे, ठीक है।
अगर आपके समहाउ ये आइकन नहीं शो होता, क्योंकि मान लो ये पॉपअप आ रहा है, तो इस केस में आप फाइल में जाइए, फाइल में जाइए और इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट में सीधे ज्योमेट्री में जाइए। तो ये दोनों तरीकों से आप जा सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्या है, आप पाथ सेट कीजिए। पाथ में मैं क्या है, जो मैंने पाथ कॉपी किया था अपना, यहाँ से ये सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। ज्योमेट्री सिलेक्ट करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो आपका देखो ये आपका ज्योमेट्री फाइल है। ठीक है, जिस पे आपको काम करना है। ये कैसे आया ये पता है कि दोबारा बताऊं एक बार मैं? सर एक बार फिर से बता दो सर। ठीक है जी, ठीक है। देखो, हम जो भी काम करते हैं या जो भी हमारा सेटअप होता है ना, वो बेसिकली क्या है, मॉडल्स में ही हमारे यहाँ पे ट्री बनती रहती है। जैसे हम सॉलिडवर्क्स जिसने जिसने कर रखा है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड में ट्री बनती है ना, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता जाता है, जिसमें हमने जो जो कंपोनेंट बनाए हैं वो सब दिखता रहता है। ये मान लो सब कंपोनेंट बनाया वो भी दिखता रहता है, आपने स्केच बनाया वो भी दिखता रहता है। तो उस केस में सब कुछ, हाँ जी। सर ज्योमेट्री आपने अपलोड कर रखी है सर टीम पे? ज्योमेट्री अपलोड नहीं की तो बता देना, उसको भी कैसे बनाएंगे वो भी बता रहा हूँ मैं अभी। दोनों मेथड है, बना के कैसे अपलोड कर डालनी वो भी कैसे कर सकते हो बता रहा हूँ अभी। लैमिनार फ्लो का मैंने डाला नहीं, मैं डाल दूंगा। ठीक है जय। ठीक है सर। ठीक है, तो हम क्या है, देखो जब भी ज्योमेट्री इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक तो आइकन है यहाँ पे जा सकते हो। तो उसमें क्या है, ये नहीं कि आपको डायरेक्टली यहीं क्लिक करना है। उसमें क्या 5 तरीके हैं अलग अलग, जिसकी हेल्प से आप अपना ज्योमेट्री इंपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपका हाइपर मैश की फाइल है जो कि मैश्ड है, तो आप मॉडल सेट कर लोगे यहाँ पे। अगर आपकी कैड फाइल है, यानी सॉफ्टवेयर में आपने बना के 3D मॉडल रखे हुए हो, तो उसके लिए ज्योमेट्री इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसा टैब खुलेगा। अब आपको क्या करना है, फाइल बतानी पड़ेगी, कौन सी फाइल सेलेक्ट करना चाहते हो आप। तो यही फोल्डर पे क्लिक करना, तो इस टाइप का एक खुलेगा पॉपअप। इसके बाद क्या है कि आप जाओ अपने माई कंप्यूटर में, जहां पे जाना चाहते हो, जिस ड्राइव में आपने रखा है वहां पे जाओ और लैमिनार फ्लो तो यहाँ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिर यहाँ पाथ सेलेक्ट कर लिया। तो इस केस में क्या है, जब सेलेक्ट कर लो तो ये पाथ यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इम्पोर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। एक चीज बात और मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट में ध्यान उतर गया। जब भी आप सीएफडी स्टडी करोगे, सबसे पहला काम है, सबसे पहला आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पाथ बता दोगे सबसे ज्यादा। लैमिनार फ्लो हम लेके चलते हैं एलएफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां भी आपने पाथ बना रखा है, और उस केस में क्या है ना, जो भी फाइल नेम है, जैसे देखो यहाँ लैमिनार फ्लो है, अभी इस केस में मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड है, तो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड में स्पेस है, तो ये स्पेस या नहीं होना चाहिए। या तो आप लैमिनार अंडरस्कोर फ्लो रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लैमिनार फ्लो सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, सबसे पहला काम। उसके बाद बेसिकली क्या है कि आप इंपोर्ट पे जाओ और ज्योमेट्री इंपोर्ट कर लो। ठीक है, वो आ जाएगा। एक तरीका ये हुआ। ठीक है, अब मैं क्या है, एक चीज बता रहा हूँ आपको कि हम कैसे जो है ज्योमेट्री बना के ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा जो ज्योमेट्री यहाँ पे दी हुई थी इन लोगों ने, तो उस केस में चलो डायमेंशन नहीं दिया है, मैं एक रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो हम बेसिकली क्या है, सॉलिड वर्क्स में अभी वो फाइल बनाते हैं। जिसके पास कोई भी जो भी ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग का, उस पर आप ज्योमेट्री बना सकते हो और उसको इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ज्योमेट्री बना के जो हम लैमिनार फ्लो में सॉल्व करने वाले हैं, इसी चीज को दोबारा बता रहा हूँ कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बना के, और सेव करने के लिए एक्सटेंशन फाइल क्या रखनी है। सॉफ्टवेयर में ऐसे तो क्या है कि आपकी कोई भी आईजीएस फाइल हो, आईजीएस बेसिकली हमारा कैटे का एक्सटेंशन है, डॉट पीआरटी सॉलिडवर्क्स एक्सटेंशन है, क्रियो का भी जो भी पार्ट फाइल हो वो भी ला सकते हो। तो जो भी ऑटोडेस्क फ्यूजन है, कोई भी आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, आप किसी पे भी पार्ट बनाओ और उसमें उस फाइल को यहाँ पे लाके सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो देखो कि हम एक रफली स्केच बना लेते हैं, बाद में उसी फाइल को पिक करेंगे जो हमारे पास सेव करके रखा है, ज्योमेट्री हमें मिली थी। आप अपनी ज्योमेट्री भी बना के चेंज कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट करके रन लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या है, कोई भी प्लेन लेते हैं हम, वहां पे साइकिल टूल लिया, 25 का है तो हम इसे 10 मिलीमीटर ही रखते हैं। इसको सीधे जाते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं,
ठीक है, एक्सट्रूड हम मिड प्लेन पे रख के करते हैं, ठीक है, और ये 30 का हम इसे 30 के 40 कर देते हैं, चलो ठीक है, 40 में किया, हो गया, मॉडल बन गया हमारा। फाइल में गए, सेव एज में जाके यहाँ पे आपको क्या है, पैरामेट्रिक फाइल लेता है, ठीक है, पैरासॉलिड फाइल सॉफ्टवेयर, तो आप क्या है एक्सटी जो है ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना पाथ बता दो, तो हमने क्या है बेसिकली डी ड्राइव में जाते हैं, हमने लैमिनार फ्लो बता रखा है, तो लैमिनार फ्लो में गए और यहाँ आपका एलएम के नाम से एलएम के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, फाइल सेव हो गया, हम सॉफ्टवेयर बंद करते हैं, ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बंद करते हैं, ठीक है, बंद कर दिया, सेव ऑल। मतलब अभी क्या है, देखो जब भी आप सॉफ्टवेयर बंद करोगे ना, आपने पैरासॉलिड फाइल सेव की है, तो वो पार्ट फाइल हमेशा सेव करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो हम उसको LMM जिससे नाम सेव ना हो सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर बंद हो गया, अब हम क्या है अपना हाइपरमेश सॉफ्टवेयर खोलते हैं। सेम हमने क्या है सर ज्योमेट्री, हाँ सर हम पैरासॉलिड फाइल सेव करते हैं सर। हाँ, पैरासॉलिड फाइल सेव करते हैं इसके लिए, ठीक है। उसका एक्सटेंशन x_t आएगा जो आप सेव करोगे, अभी दिखता है, दिखाते हैं। अब क्या है फिर अब क्या है, स्टार x_t। हाँ star_t है, सॉरी x_t, हाँ वही कह रहे हो जो आप, ठीक है। अब क्या है, जो इंपोर्ट करने का तरीका है सिंपली वही है, फाइल में गए, इंपोर्ट में ज्योमेट्री, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये फोल्डर खुलेगा, फोल्डर में गए, अब देखो यहाँ पे हमने LM स्मॉल में बनाया था, एक पाइप पहले पड़ा, हम LM, हमने ये ज्योमेट्री अभी बनाई है, देखो टाइम भी लिखा है 5/8/21 का, तो हमने सेलेक्ट किया, किसी का माइक ऑन है, मेरे ख्याल से जेड आ गया क्या, ठीक है। तो हमने क्या है देखो पाथ सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और देखो एक्सटेंशन x_t है, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो फाइल देखो यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। तो आप अपनी खुद की ज्योमेट्री जो भी आप लैमिनार फ्लो कितना भी लंबा बनाना चाहते हो वो बना सकते हो इस पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। परीक्षित, पारस, मनीष, हाँ जी सर। समझ में आ रहा बेटा जितना बताया अभी तक? हाँ सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, मंडे को जो भी फ्री टाइम होगा लैब में खुली आके बैठ के अपना कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। जो सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी फ्री टाइम मिलता है लैब खुली रहेगी, हम खुलवा देंगे, आपको बंद हो तो बता देना हमें, हम जो है आप प्रैक्टिस करो बैठ के, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो है, ठीक है। सौरभ हाँ सर। बेटा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं सर समझ नहीं आ रहा सर, लेकिन मैं पेशेंस रख रहा हूँ थोड़ा, मंडे से मुझे पता है समझ आएगा। जिसको भी थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है थोड़ा, तो लैब में आके प्रैक्टिस कीजिए, तभी मालूम चलेगा डिफिकल्टी सॉफ्टवेयर हैंडल करने में। हाँ अभी आ सकते हैं अभी? अभी आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ। लेकिन फिर सर थोड़ी देर में तो लैब खत्म हो जाएगी। हाँ तो अपना लैब हो जाएगी तो कल आ जाना चाहे तो कल आके प्रैक्टिस कर लेना अपनी, ठीक है सर, मैं कल जरूर आ जाऊंगा। ठीक है। तो देखो क्या है, हम इस तरीके से हाँ हम आएंगे, इस तरीके से बेसिकली क्या है हम अपने ज्योमेट्री को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा फ्रेश सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है कि फाइल को सबसे पहला काम है, सबसे पहला कि आपको अपना जो भी न्यू सेटअप कर रहे हो उसको सेव कर लो, क्योंकि वो सबसे पहले फाइल पाथ पूछता है, ठीक है। तो LM लैमिनार फ्लो पूरा लिख देते हैं, LAM, देखना कभी भी स्पेस नहीं देना इसकी फाइल, या तो आप अंडरस्कोर लगा लो, सिंपली लेके चलो ऐसे ही, ठीक है। सेव किया, इसके बाद क्या है आप अपना ज्योमेट्री इंपोर्ट करो, जो हमें मिला ज्योमेट्री वही ले जिससे क्या है कलर्ड कंटूर मैच हो जाए, ठीक है। यहाँ पे गए, हमें क्या पाइप मिला था, ओपन किया, इंपोर्ट, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री आ गई। इनके तो हाइपर मैश में अगर अपने आप पार्ट को रोटेट करना चाहते हो तो कंट्रोल दबाओ कीबोर्ड का और माउस का लेफ्ट बटन, तभी पार्ट रोटेट होगा।
और कंट्रोल दबाते हुए ही अगर आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करते हो तो पार्ट जो है जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, आप अपने मॉडल पे ही जाके रहो क्योंकि यहीं पे सब काम होगा। अब सबसे पहली चीज क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दे रखा है ना, मतलब ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये वॉल, ठीक है, और तो हमें ये चीज बताना सबसे पहले, या जो भी आपका मॉडल रहेगा उसमें जहां जहां इनफ्लो है आउटफ्लो है वो आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन बताने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे मैश क्रिएट करना पड़ेगा। मैश क्रिएट करने के लिए क्या है, आप 2D में जाओ। ठीक है, अगर आप 3D सिंपली क्या है, जैसे हम मान लो यहाँ पे एक्यू सॉल्व करके चलते हैं, चलो हम वही कर लेते हैं जिससे क्या है ज्यादा दिक्कत ना हो। एक्यू सॉल्व करते हैं तो सारा इंटरफेस जो हमें करना ना वो एक ही जगह पे आ जाएगा, आपको स्विचिंग नहीं करना पड़ेगा। देखो इस केस में आ गया यहाँ पे ना, ये चेंज हो गया और पूरा नीचे का टूल बार चेंज हो गया है। अब इस केस में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी हम अपना बाउंड्री कंडीशन बताना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ऑटो मैश करते हैं। ऑटो मैश में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के मैश मेथड्स हैं। आपको जो करना है सबसे पहले वो साइज एंड बायस करना है। ठीक है, और सरफेस में जाके इस मॉडल को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो या तो आप शिफ्ट दबा के विंडो बना के सिलेक्ट कर दो, तभी मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप सरफेस पे ही क्लिक कर दो यहाँ पे, तो एक पॉपअप विंडो इस टाइप का ओपन होके आएगा। उस पर आप कर लो, या तो बाई विंडो कर लो, डिस्प्ले कर लो, ऑल कर लो, जो भी आपको करना है। ये 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप एक बार में ही मॉडल सेलेक्ट कर लेते हो सकते हो, या बाई कलेक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में या तो डिस्प्ले कर दो या तो ऑल कर दो। तो डिस्प्ले कर दोगे तब भी हमारा मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा सरफेस। और जो हम ये मैशिंग करने जा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये सरफेस से करने जा रहे हैं। अगर आपको अदर मेथड आप लोग फॉलो करने तो एलिमेंट से भी मैश कर सकते हो, सरफेस भी। तो हम क्या है, सरफेस लेके चल रहे हैं। और समहाउ मान लो आप क्या गलत तरीके से कोई अपने गलत सरफेस चूज कर लिया ना, तो ये ऑप्शन क्या है, डीसेलेक्ट करने का है। तो देखो ये कलर चेंज हो गया यहाँ पे, तो आपका मॉडल जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। आपको दोबारा सेलेक्ट करना है तो आप क्या है, यहाँ पे गए, डिस्प्लेड कर दिया तो मॉडल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम मैशिंग करते हैं ना तो एलिमेंट टाइप्स होते हैं। तो ये आपके अलग अलग यहाँ के टाइप वैरायटी है, क्वाड है, ट्राया है, मिक्स्ड है, आर ट्राया, क्वाड ओनली। तो अभी हम क्या है यहाँ पे मिक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैश साइज कितना लें। तो मैश साइज के रिक्वायर फैक्टर में सबसे जो बताया गया वैसे ये होता है कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ज्योमेट्री में अवेलेबल है ना, वो आपको मैश साइज लेना होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप मेजर करना चाहो तो मैं एक मिनट बाहर आ गया, मिनट नोट्स में नहीं आता है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता रखना, ये चीज है। तो हम यहाँ मैशिंग पे गए, ऑटो मैश में मतलब डिस्प्लेड किया, साइज एंड बायस में है, मिक्स टाइप एलिमेंट सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे एलिमेंट साइज हम 0.01 लेके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 मोड है आपके, इंटरेक्टिव और ऑटोमेटिक। अगर आप इंटरेक्टिव रखते हो तो मैश करने के बाद आपको 4 अलग अलग मेथड्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने मैश को एडिट कर सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो तो जो भी मैश बनेगा ना वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव लेके चल रहा हूँ और फिर यहाँ पे आप मैश पे क्लिक कर दोगे। तो इस केस में देखो क्या है, वो मैशिंग होगी और कितने एलिमेंट बने हैं आपके ये यहाँ पे लिख के आएगा। 1,82,654 एलिमेंट बने हैं इस मैश में। तो अगर आप जूम करके देखना चाहोगे तो ये एलिमेंट्स हैं देखो। तो सौरभ वर्मा, सौरभ लीव कर गया क्या? परीक्षित होल्ड कर रखा है बेटा, आवाज जाती है होल्ड पे। सौरभ वर्मा बेटा, आवाज आ रही मेरी? कुंज, हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, तो देखो जो मैं सुबह पूछ रहे थे ना, देखो ये बेसिकली एलिमेंट बने हैं। तो जो आप यहाँ पे एक देख रहे हो ना, ये सिंगल एक एलिमेंट है। अब क्या है कि जो हम लिमिट बताएंगे ना, इंटीग्रेशन कर लो, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो उसी हाल से पूरी फ्लूइड का स्टडी एक साथ किया जा सकता है। अब बाउंड्री कंडीशन बता ही रहे हो ना, तो लेंथ पता ही है, तो 0 से 1 या 0 से 2 जो भी आपकी लिमिट है वो बता दो यहाँ पे XYZ में, तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, हम एलिमेंट क्रिएशन करते हैं। लेकिन अभी जो ये हमने किया है ये बेसिकली बाउंड्री मैश है, मतलब सरफेस मैश है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैशिंग बन गई।
अब क्या है, अगर आपको लगता है ना कि जो आपने मैशिंग की है वो नहीं सही है और आप फाइन करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या है, जैसे हमने 0.01 दिया था तो हम मान लो 0.1 दे देते हैं और रिकैलकुलेट ऑल क्लिक करते हैं, दोबारा मैश कर देते हैं। तो इस केस में देखो क्या है, इस तरीके से आप अगर इंटरैक्टिव मेथड रखते हो तो अभी तो क्या है 1856 एलिमेंट बने, लेकिन यही चीज अगर हमने 0.01 जब कर दी थी तो उस केस में क्या है, जब रिकैलकुलेट आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो नंबर ऑफ नोड्स का डेंसिटी बढ़ गया है और मैच करते हो दोबारा तो उस केस में देखो यहाँ पे 1,82,654 बनेंगे। तो आपके छोटे से वैल्यू को चेंज करने में ना जो नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते घटते हैं वो बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो इनके ऑफ सीएफडी में जहां पे आपको रिजल्ट पता करना होता है, आप वहां पे फाइन मैच कर सकते हो, जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। हाँ जी सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ पे दिखाता है सर? ये दिखा रहे ना, देखो ये देखो यहाँ पे 1,800 1,82 1,82,654, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड में, अच्छा सर दिख गया सर दिख गया। ठीक है। तो ये चीज है, और दूसरी चीज क्या है, अगर आप एलिमेंट डेंसिटी बढ़ाते घटाते हो ना तो इससे भी वेरिएशन होता है। सेट टू ऑल करो तो देखो यहाँ पे पहले ये 2 थे, अब ये 4 हो गए, और अगर मैच करोगे तो देखो 10 एलिमेंट। तो बेसिकली क्या है, ये भी वेरिएशन करते हैं। तो इस केस में क्या है, मैच किया, ठीक है एक। तो इस तरीके से क्या है, ये चीज होती है। आप रिजेक्ट कर दोगे तो सारा मैच रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में आप रिटर्न चले जाओ, दोबारा ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लो। तो मतलब ये है कि अगर आपने समाउ गलती से कोई गलत मैशिंग कर दी ना तो उस केस में जरूरी नहीं कि आप, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो हम यही एलिमेंट सारी लेके, चलो 0.1 ही ले लेते हैं, और मिक्स सेलेक्ट किया, इंटरेक्टिव में गए और मैश कर दिया। अब मान लो किसी समहाउ आपने क्या कहते हैं कि मैशिंग कर दी, आपको डिलीट करना है, एलिमेंट बन गए हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आप डिलीट में जाइए, एलिमेंट्स में जाइए, डिस्प्लेड कर दीजिए और डिलीट। तो आपने जो भी मैशिंग बनाई है ना सबसे, वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो आपने कभी गलती से कोई गलत एलिमेंट बना दी ना तो आप वहां से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, और जब भी आपके पास टाइम मिलेगा ना एक बार आके प्रैक्टिस करना, तो ये तभी चीज हैंड्स ऑन होगा, अदरवाइज नहीं याद रह पाएगा, हम भी जानते हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेशन दोबारा जाते हैं, साइज एंड बायस मैच लेते हैं, 0.01 ही लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, फाइन रिजल्ट चाहिए, और मैश कर देते हैं। मैश हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे अब देखो कोई गलती करते हो ना, देखो सरफेस है नॉट बी सिलेक्टेड, तो सरफेस पे क्लिक किया और ऑल कर दिया, ठीक है, और मैश कर दिया। तो ये मैशिंग हो गई, यहाँ पे देखो अगर जब मैच हो गया पूरा, और देखो सब में क्वाड टाइप के एलिमेंट बने हैं। अगर कहीं पे दिक्कत आती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो नई जगह मिलता है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ये ब्रेक हो गया है। तो उस केस में क्या है, ये जो है बेसिकली ट्राई एलिमेंट भी आ गए हैं, तो ट्राई एलिमेंट जहाँ उसको जगह वैसे मिली वो कर दिया, अदरवाइज हम ये सही भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो बेसिकली हमारा मैश क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों तरफ से देख सकते हो, पूरी हर जगह सरफेस मैश हुआ है। लेकिन ये क्या है ना, सिर्फ सरफेस का मैश है। मैं एक चीज और दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ वायर फ्रेम रखता हूँ, ठीक है, सॉरी मैश रखा सरफेस के साथ। अभी मैं मास्क टूल इस्तेमाल करता हूँ, F5 है, F5 कीबोर्ड शॉर्टकट है मास्क देखने का एलिमेंट को। आप विंडो बनाओ यहाँ पे और मास्किंग कर दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वायर फ्रेम में देखो क्या है, अगर आपका सरफेस मैश क्रिएट हुआ है ना तो उस केस में देखो क्या है, ये देखो सब एलिमेंट्स हैं, अंदर अंदर कोई भी 3D एलिमेंट नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे खाली है। तो इस केस में क्या है, आपका देखो मैश बनने हैं तो सरफेस पे एलिमेंट बने हैं खाली, अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है। अभी हमने कोई भी 3D एलिमेंट नहीं बनाया है, मतलब फ्लूइड के लिए अपने एलिमेंट नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, आप मास्किंग या अनमास्किंग कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपके एलिमेंट बने हैं कि नहीं बने हैं, कैसे बने हैं। तो सिंपली आप शिफ्ट दबा के विंडो बनाओ, सेलेक्ट करो और मास्क दबा दो, तो उस केस में आप पूरा देख सकते हो कहाँ पे मैश क्रिएट हुआ है। अभी हमने क्या है, वायर फ्रेम में ले रखा है, इसीलिए ऐसा दिखा। सॉलिड ले लेंगे तो सॉलिड दिखेगा, प्लस जो एलिमेंट आपके यहाँ बने वो भी दिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या है, यहाँ पे अनमास्क कर देते हैं पहले अभी, और ठीक है। तो ये हमारे सरफेस मैश के बारे में हो गया। अब क्या है, हमें दूसरा काम क्या करना है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो इनफ्लो है, आउटफ्लो और वॉल, ये तीनों बनानी है।
इनफ्लो में देखो क्या है, हमारा मास फ्लक्स है 0.5 kg पर सेकेंड, ठीक है। अगर वेलोसिटी रहता मान लो इनफ्लो में, अगर वेलोसिटी बताना चाहते हो तो उसमें क्या है मीटर पर सेकेंड हो जाता, ठीक है। आउटफ्लो में क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट मींस की जो बाहर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक ही है, वो कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा उसमें। तीसरा कंडीशन है वॉल, तो हमारा वॉल बेसिकली क्या है, जो जहां पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है वो वॉल है। तो हमें ये सब बताने के लिए कंपोनेंट्स में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, क्रिएट। क्रिएट करने के बाद बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे इनलेट का नाम दे दो, इनलेट नाम दिया। अब बेसिकली क्या है, हमें इस नाम में जो हमने बनाया कंपोनेंट ना, उसमें इनलेट का लोकेशन बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आप ऑर्गेनाइज में जाओगे, एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका एक नया देखिएगा आप। हमने यहाँ पे जूम कर लेते हैं जैसे साफ दिखाई दे, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, इस फेस के सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, इस फेस के जो ये इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का ये दिख रहा है। तो आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करके एलिमेंट पे क्लिक करें और बाई फेस कर दें। तो इसमें देखो क्या है, सिंगल क्लिक में आपके सारे एलिमेंट एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ ले जाने हैं एलिमेंट्स, तो डेस्टिनेशन कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। डेस्टिनेशन कंपोनेंट आप क्लिक करो यहाँ पे, जो आपको वहां जहां पहुंचाना है वहां पे सेलेक्ट किया और मूव करा देंगे। तो जैसे ही मूव कराओगे ना, तो जो भी कलर उस टाइम पे उस कंपोनेंट का होगा ना, देखो यहाँ भी कलर दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है, आप ये चेंज भी कर सकते हो क्लिक करके। तो जो भी कलर होगा उस पर आप जैसे ही मूव करेंगे तो वो उसी कलर का हो जाएगा। तो ये देखो बेसिकली हमारा इनलेट बन गया, ठीक है। अब क्या है, हमें इस साइड में आउटलेट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नया कंपोनेंट बनाएंगे आउटलेट का, OUTLET, ठीक है। अब अगर आप देखो इस टूल बार से जो आप ये एलिमेंट असाइन करने के लिए कर रहे थे, अगर वो बाद में एक्सिट करके आते ना, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आउटलेट लिखा होता। आप उसी टूल बार में पहले थे हो, आपने सिर्फ एक नया कंपोनेंट बना दिया, तो उस केस में जो भी बोल्ड यहाँ पे रहेगा ना, उस टाइम वो करंट कंपोनेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो अगर हमें इस साइड में ये एलिमेंट बताने इन फेस से, तो एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, एलिमेंट्स पे गए और बाई फेस सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट सेलेक्ट हो गए। और डेस्टिनेशन कंपोनेंट में क्या है, आउटलेट सेलेक्ट करना है। तो इस केस में देखो ये इस कलर के हो जाएंगे, तो देखो ये हो गए। तो हमें तीन कंडीशन बतानी थी, एक हमारा इनलेट था, इनलेट हमारा नीले कलर का हो गया है ये, एक हमारा आउटलेट है जो कि ये वॉलेट कलर का है, और जो हमारी वॉल है ना, यही हमारा वॉल है, जो ये बचा वाला पार्ट है। तो आप डायरेक्टली क्या है, इसको पाइप वॉल हम नाम देते हैं यहाँ पे, पाइप वॉल, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अपने सिस्टम को ये तीन चीजें बता दी, इनफ्लो, आउटफ्लो और वॉल। लेकिन अभी हमने सिर्फ नाम दिया है, प्रॉपर्टी नहीं असाइन की है कि मतलब वो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, ठीक है। तो उस चीज को बताने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले ये बताना है ना। तो अब क्या है, हम सबसे पहले जो है 3D एलिमेंट बना लेते हैं, जो हमारा फ्लूइड मीडियम बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, फ्लूइड मीडियम बनाने के लिए जो अंदर ज्योमेट्री हमारे पास बची हुई है ना, अभी देखो ये मेश्ड है यहाँ पे, मेश्ड में भी ये तो मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ और सिंपली F5 दबाता हूँ मास्किंग के लिए। तो उस केस में क्या है, अगर मैं मास्क करता हूँ यहाँ से और मास्क किया, तो देखो क्या है, यहाँ सरफेस पे एलिमेंट है। तो हमने तो बाउंड्री बता दी ना, मान लो पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है, पाइप से पानी बह रहा है, तो उस केस में क्या हमने बता दिया कि पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और ये इसकी बाउंड्री है। लेकिन हमने क्या है, जो पानी है ना, पानी अभी नहीं बनाया है बेसिकली, वाटर मीडियम या फ्लूइड मीडियम जो भी मैं इस पाथ के थ्रू फ्लो होगा, उसको बताने के लिए बेसिकली क्या हमें CFD टेट्रा मैश करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम करते हैं, और एक बार ये एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फ्लूइड मीडियम बनाने के लिए आपको CFD टेट्रा मैश करना पड़ेगा। CFD पे टेट्रा मैश में दो चीजें हमेशा हम करते हैं, एक बाउंड्री सिलेक्शन करते हैं, एक बाउंड्री लेयर पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हमें दो चीजें सेलेक्ट करनी है, एक तो फिक्स्ड में और एक फ्लोटिंग में। फिक्स्ड में वो चीज सेलेक्ट करनी है जो कि मूव नहीं हो रही है। इस ज्योमेट्री हमारा ये पाइप वॉल जो है ऊपर वाला पार्ट, ये मूव नहीं हो रहा है, सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से ये। इसके बाद क्या है, जो फ्लोटिंग है वो बेसिकली क्या है, हमारा इनलेट और आउटलेट, जहां से पानी जाएगा और निकलेगा, ये दो लोकेशन है, सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब भी हम अपने स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, सॉरी
हाँ, इस केस में क्या होता है, जब भी हम अपने फ्लूइड का स्टडी करते हैं ना, तो जो हमारी ये बाउंड्री होती है ना, ये वाला पार्ट यहाँ, जैसे ये पाइप का आउटर वॉल है और ये इनलेट है, तो हमें क्या है, बाउंड्री पे ही अपना मेन स्टडी करना होता है कि कितना फ्रिक्शन हो रहा है या टेम्परेचर वेरिएशन क्या हो रहा है, या मान लो फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर में वेरिएशन कहाँ हो रहा है, या वेलोसिटी में वेरिएशन कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है वो सेंटर में रहती है, प्रेशर वेरिएशन हमारा भी होता रहता है। तो उस केस में क्या है, जब हम यहाँ बाउंड्री पे स्टडी करना चाहते हैं ना, तो बाउंड्री लेयर पैरामीटर्स में जाते हैं, वहां पे बताते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर बनाना चाहते हैं बाउंड्री पे, तो आप कितने बनाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमने 5 बनाना चाहते हैं, अब 5 बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले लेयर का थिकनेस क्या होगा, तो पहले लेयर का थिकनेस होगा 0.010। अगला वाला जो लेयर बनेगा ना, उसमें क्या है, ये 1.2 फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में अगला जो है 0.010 इंटू में 1.2 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो बेसिकली अगला लेयर बनेगा। ऐसे ही क्या, फिर जो नेक्स्ट लेयर बनेगा, तो उस केस में जो नया वैल्यू आया था उसमें 1.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, आप जो है नंबर ऑफ लेयर्स या फ्लूइड एलिमेंट बनाने के लिए ना सेटअप करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या है, मैश करना है। तो मैश करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखना, आप क्या है, 2 कंपोनेंट बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो हम मैश करते हैं। अब मैशिंग के लिए देखो, यहाँ लेफ्ट जो भी चीज काम हो रहा है सॉफ्टवेयर में ना, वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिखाएगा आपको सॉफ्टवेयर पे। तो अभी क्या वो मैशिंग कर रहा है, देखो 5वां लेयर तक चल रहा है, 6वां लेयर जो बना पा रहा है जहां जहां के हिसाब से वो बना रहा है अभी। ठीक है, तो अभी मैशिंग बन जाए तो आपके यहाँ पे 2 कंपोनेंट और बढ़ जाएंगे। मैशिंग हो जाती है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। इसमें क्या है ना, जब भी आपका सीएफडी टेट्रा मैश करते हैं, तो जो फ्लूइड सॉरी जो एलिमेंट टाइप होगा ना, वो मिक्स्ड टाइप बनेगा, मतलब कि वो उसमें ट्राई भी होगा, टेट्रा भी होगा। ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट तो बनाने के दौरान हमने क्या है, जो मैशिंग का फ्लूइड एलिमेंट बनाने का साइज ना बहुत छोटा ले लिया है ना, तो इसकी वजह से ही टाइम लग रहा है। अदरवाइज तो एडवांटेज ये भी कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जो हमने मैशिंग की थी बहुत फाइन की थी ना, उसकी वजह से ही क्या है, ये बहुत ही मतलब टाइम लेता है इतना, अदरवाइज तो मैशिंग हो गई होती। तो आप अपने अगर सिस्टम पे कर रहे हैं तो एलिमेंट साइज बड़ा लेके कीजिएगा, उसको फिर अपना हिसाब से डिफाइन कीजिएगा, नहीं तो सिस्टम पे लोड पड़ेगा और हैंग हो जाएगा। मैशिंग हो जाती है तो हम कहते हैं, किसी का माइक लेकिन ऑन हुआ है अभी। अमन अरोड़ा, ये ध्यान रखिएगा जब भी आपने सॉफ्टवेयर मतलब अपने सिस्टम पे ये काम करेंगे ना, तो उसमें क्या है, मैशिंग साइज बड़ा रखिएगा, अदरवाइज क्या है बहुत लोड पड़ेगा। तो हमने देखो क्या है, इसमें जैसे मैशिंग के लिए ना 0.010 एलिमेंट साइज ले लिए थे ना, उसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैशिंग अब तक हो गई होती और आपके फ्लूइड एलिमेंट जो है जनरेट हो गए होते। ठीक है, अभी वो कर रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि जो रिजल्ट आता है ना वो काफी अच्छा आता है। अभी बना रहे हैं, देखो एलिमेंट सब तक जो 5,50,000 अच्छा हुआ, 3 2 5 होने ही वाला, बस टेट्रा साइजिंग कर रहा है ना। सब एलिमेंट टाइप है, देखो जो भी आपका सॉफ्टवेयर में काम होता है ना, यहाँ लेफ्ट हैंड डाउन साइड कॉर्नर में लिख के आएगा। देखो अभी हमारी हो गई है मैशिंग यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी आ रहा है। ठीक है, अब हम आपको एलिमेंट दिखाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे कंपोनेंट थे, ये हम जो सिलेक्शन कर रहा हूँ एक साथ, कंट्रोल पहला सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर दो, तो जो भी कंपोनेंट है ये सब हाइड हो जाएंगे। तो देखो क्या है, आपके यहाँ पे 2, एक तो क्या है अंदर फ्लूइड मीडियम बना है, और आपका ये बाउंड्री लेयर वाला जो हमने 5 दिए थे ना, ये 2 बन गए हैं। और अगर आप मैश पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे,
सॉरी सॉलिड ही लेते हैं और सॉलिड में मेश ले लेते हैं। तो देखो क्या है, ये आपके फ्लूइड एलिमेंट बने हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे ट्राया बन गया, अंदर टेट्रा भी बना होगा, और ये बेसिकली क्या क्वाड बना है। अब आपको इसको काट के देखना है, मान लो अंदर देखना कि एलिमेंट किस टाइप के बने हैं। तो आप F5 दबाओगे, शिफ्ट दबाया, विंडो बनाया और मास दबा दिया, ठीक है। तो एलिमेंट आपके वो हाइड हो जाएंगे। अब देखो क्या है, अंदर ये आपके एलिमेंट बने हैं, ये सारे एलिमेंट, ये फ्लूइड मीडियम बना है और ये आपका बाउंड्री लेयर है। तो देखो क्या है, हमने 5 दिए, 1 2 3 4 5 ना, तो उसके हिसाब से बाउंड्री लेयर बना है। हमें करना क्या होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस टाइप के एलिमेंट बने हैं, ठीक है। इसे अनमास्क ऑल कहते हैं। एलिमेंट वापस आ जाए, रिटर्न किया। अब हमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या है, मतलब ये हमेशा क्या है कि जो आपका ये बाउंड्री लेयर वाला एलिमेंट बने हैं ना, तो मतलब बाहर ये इस कलर के हैं, बैगनी कलर के, ये आपके ऑरेंज वाले में ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइज में जाएंगे, हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो एलिमेंट क्या है कि हम अब तो ये पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते, या तो हम क्या करें, इसको पहले हाइड कर दें यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लें, तो उस केस में हम क्या तो डिस्प्लेड कंपोनेंट कर सकते हैं, फिर अपोजिट हाइड कर दें। तो इसका एक आसान तरीका भी होता है कि हम क्या करें, एलिमेंट पे क्लिक करें और बाई कलेक्टर चले जाएं। तो क्या है, जो फाइल नेम या कंपोनेंट में पड़ा हुआ है ना, उसकी हेल्प से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट पे आप जाइएगा, बाई कलेक्टर और बाउंड्री ले सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि जो हमें मूव कराना है कहीं दूसरी लोकेशन पे ना, उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब पहुंचाना कहाँ है, पहुंचाने पे आप क्लिक करेंगे तो हमें CFD टेट्राको में प्लेस करने हैं इसको। तो हम जैसे ही यहाँ पे मूव क्लिक करेंगे तो देखना ये बाहर वाले का सेम कलर हो जाएगा जैसे अंदर वाले का है। तो मूव किया, अभी हो रहा प्रोसेस। एलिमेंट बहुत ज्यादा बन गया है ना, इसीलिए इतना टाइम लगा है। तो मैं ये चीज दुआ बताऊंगा कि अगर आप अपने पर्सनल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो मैश साइज कोर्स लेके चलिएगा। तो अभी देखो क्या है, एलिमेंट सारे मूव हो गए हमारे। तो उसकी वजह से क्या है कि देखो जो बैगनी कलर वाला पार्ट था ना, वो नहीं है, सिर्फ ऑरेंज कलर वाला, ब्राउन कलर वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आप हाइड कर दें इसको, तो देखो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। सारे एलिमेंट क्या है, इस CFD टेट्राको में चले गए, जो कि हमारा फ्लूइड मीडियम है, ठीक है। यही हमारा फ्लूइड है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो हमारा क्या है, जो ये पार्ट यहाँ बना है, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे फ्लूइड है, हमारा पानी वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, फ्लूइड रीजन बना लिया है, और हम अपने इनको भी एक्टिव कर देते हैं, जिससे क्या है ये शो होते हैं हमें। अब इनको सेलेक्ट करो और शो कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बाउंड्री वॉल बन गया। तो अभी तक हमने क्या किया है, ये तीनों कंडीशन बता दी हैं, बाउंड्री वॉल बना दिया, फ्लूइड बना दिया है। फ्लूइड इन द सेंस क्या है, एलिमेंट बनाया है, फ्लूइड असाइन नहीं किया है। फ्लूइड असाइन करने के लिए क्या है, आप सबसे पहले अब हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। एनवायरनमेंट सेटअप मतलब क्या, जो हमारा ये मॉडल है ये सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए क्या है, आप कार्ड पे क्लिक करें और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। अब देखो क्या है, जो हमारा स्टडी स्टेट एनालिसिस है, आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, लैमिनार हम दे देते हैं, ठीक है। स्टडी स्टेट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ट्रांजिएंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिएंट में मूव करता रहेगा। स्टडी स्टेट में है कि हम जो एक बार स्टैटिक कंडीशन रिजल्ट देखेंगे। अब देखो क्या है कि जो हमारा इसमें मॉडल था ना, ये हमारा लैमिनर है, और टर्बुलेंट में बहुत सारा है। तो लैमिनर सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करो और ये टर्बुलेंट सॉरी लैमिनर पे क्लिक कर दो। इसके अलावा जितने भी ये मॉडल ना, सब ये टर्बुलेंट मॉडल है। टर्बुलेंट मॉडल स्टडी करने के लिए तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्टडी करें, उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लैमिनर मॉडल सेटअप कर रहे हैं। तो अभी बस इसमें इतना ही सेटअप करना है। अब इसमें हमने किया क्या अभी, कि हमने इस केस में एक ये मॉडल टर्बुलेंट इक्वेशन सेटअप कर दिया है, ठीक है। और किस टाइप का स्टडी स्टेट में हमने वो सेटअप कर दिया, वो हो गया। अब क्या है कि जो हमें अपने फ्लूइड मीडियम की प्रॉपर्टीज बतानी है ना, अब हम वो बताएंगे। सबसे पहले पाइप वॉल पे जाओ, ठीक है। क्लिक किया कंपोनेंट्स पे, पाइप वॉल में जो हमें कंडीशन बतानी, बाउंड्री कंडीशन, उस केस में ये वॉल है, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे टाइप पे सिलेक्ट किया और वॉल पे क्लिक कर दिया। वो पूछेगा कि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हो, इसको यस आप प्लेस कर दो। तो उस केस में क्या है, देखो सब चीज कुछ भी पैरामीटर दिए नहीं है यहाँ पे। बेसिकली क्या है, आपका पाइप वॉल कोई मोशन नहीं होगा। इनलेट पे क्लिक करो। इनलेट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनफ्लो सेलेक्ट करना है,
यस कर दो। इनफ्लो करने के बाद क्या है, देखो हमारे पैरामीटर्स में यहाँ पे इनफ्लो में बेसिकली मास फ्लक्स 0.5 kg पर सेकेंड है, ठीक है, ये मास फ्लो रेट है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाइए, वेलोसिटी टाइप पे क्लिक करिए और यहाँ पे मास फ्लक्स सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे देखो क्या है, यूनिट केजी पर सेकेंड दिया हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इनफ्लो की कंडीशन सेटअप हो गई। ऐसे ही आउटलेट पे क्लिक करो, आउटलेट पे बेसिकली क्या है, आपको आउटफ्लो सेलेक्ट करना होगा। इसमें क्या है, सब एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, देखो प्रेशर और प्रेशर लॉस फैक्टर सब 0 दिया हुआ है, तो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जा रहा है बाहर, कोई वो नहीं है उस पर, ठीक है। फ्लूइड पे क्लिक करो, फ्लूइड को मैं आपको टाइप में जाके फ्लूइड ही बताना होगा, तो वो पूछेगा कौन सा फ्लूइड है, तो उसके लिए क्या, मटेरियल पे क्लिक करो 2 बार, तो वो मटेरियल ये अवेलेबल है, ये पहले से पड़ा हुआ है। मान लो आपका कोई और फ्लूइड है, आप ऑयल डालना चाहते हो या कोई दूसरा कोई लुब्रिकेंट या कूलेंट डालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे मटेरियल्स में जाके वो अपना मटेरियल टाइप राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, तो उसमें क्या नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, वाटर ही लेके चल रहे हैं, तो आप अपने प्रैक्टिकल या पर्सनल स्टडी के लिए देखो, जब भी यहाँ पे ट्रायल करना चाहते हो, तो ये मीडियम है, एयर है, वाटर है, तो या दूसरा कोई मीडियम का फ्लूइड बना के आप टेस्ट रन कर सकते हो, जिससे क्या है, जो वेरिएशन आ रहा है कलर कंटूर में या प्लॉट्स में, वो देख सकते हो। तो अभी हमने क्या किया है, सब कुछ सेटअप कर दिया है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। मतलब क्या है कि हमने एक्यू कंट्रोल तो अपना सॉल्वर ले रखा है, एक्यू सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लैब ने सेटअप कर दिया, वाटर को हमने मीडियम बता दिया, मास फ्लक्स बता दिया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बता दिया और वॉल बता दिया, हमने सब कुछ कर दिया। अब क्या है, पूरा मॉडल सेटअप तैयार है, हमें खाली रन लगाना है। तो रन लगाने के लिए देखो क्या है, यहाँ पे ये आइकन है, ये एक्यू सॉल्व जॉब लॉन्चर है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो हमने बाउंड्री कंडीशन बताई है या कैसे कौन सा सॉल्वर लेके चलना है ये बताया है, वो सब चीज लेके आपको बता देगा अगर सॉल्व करके। तो अब वही हम क्या है, यहाँ पे रन लगाते हैं, ठीक है। अब रन जब लगाओगे तो इस केस में देखो क्या है, मैं बता रहा था जो एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जब भी नाम देते हैं कोई भी फ्लो का मतलब फाइल का ना, तो उस केस में क्या है, स्पेस दे के ही देते हैं। तो अगर इसमें स्पेस रहेगा यहाँ पे ना, तो वो बेसिकली क्या है, रन नहीं होने देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उस केस में क्या है, आप अगर फाइल को पहले ही सेव करके चल लेना नया रन लगाने से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम डायरेक्टरी पाथ ले लेता है और सॉल्वर एग्जीक्यूशन डायरेक्टरी ले लेता है। अगर किसी का सॉल्वर एग्जीक्यूशन डायरेक्टरी संभव नहीं चल रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने सॉल्वर का पाथ गलत बताया जाता है। तो जो आप यहाँ पे भी ये पाथ देख रहे हो, सी प्रोग्राम फाइल्स LTS 2020 हाइपरवर्क CFD सॉल्वर है, फिर एक्यू सॉल्व है, फिर Win64 है, बिन है, उसमें जाके एक accusol.bat करके फाइल है। अगर ये सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आप सेलेक्ट रहता है मोस्टली, कभी कभी क्या होता है नहीं सिलेक्ट कर पाता, क्योंकि हम बाद में अपने प्रॉब्लम को या इस सेटअप को ना सेव करते हैं, तो वो फाइल नहीं उठा पाता है। दूसरी चीज क्या है कि सबके जो है सिस्टम में अलग अलग कोर्स होते हैं या प्रोसेसर्स होते हैं, नंबर ऑफ कोर्स किसी के 6 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 12 भी होंगे। तो आप जितने नंबर प्रोसेसर ज्यादा लगाओगे ना, लेकिन अपना एक को बचा के रखना, जिससे क्या है, आप कोई दूसरा काम करना चाहो तो वो कर लो, अदरवाइज क्या सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इस सिस्टम में क्या है, 6 कोर हैं, तो हम क्या है यहाँ 5 इसको लगा देते हैं। तो इससे क्या है, जो सॉल्वर करने का टाइम होगा ना, वो कम हो जाएगा। तो हम इसको रन लगाते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि हमने क्या है कि फाइन मैश क्रिएट कर रखा है। अब एक चीज देखो, जब भी ये चीज सॉल्व होगी, तो जैसे हमने ये बताया था कि जब भी हम फ्लूइड फ्लो का स्टडी करते हैं, तो उस केस में क्या है, हमारे पास ये होता है, क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब मास इज कंजर्व्ड, फिर क्या कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, और फिर क्या है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तीनों चीजें होती हैं। तो जिस टाइप का भी आप फ्लो स्टडी कर रहे हो ना, उस टाइप में इनके इटरेशंस के फॉर्म में जो आउटकम है ना, वो दिखता है। तो अभी वो आएगा, मैं दिखा देता हूँ। वो हम कहाँ से देखते हैं, अभी एक प्लॉट बन के आएगा, ठीक है। ये अभी सॉल्वर रन हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी रिजल्ट जब ये सॉल्व हो जाएगा तब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ फिर। और एक चीज और है इसमें, क्या ना, जो रिजल्ट देखने के लिए एक अलग से इसमें मॉड्यूल रखा है, हाइपर व्यू करके, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ क्या है, फील्ड व्यू है, फील्ड व्यू में बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। हाइपर व्यू में रिजल्ट देखना बहुत आसान है, तो वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी वो सेटअप जो हमने कंडीशन बता रखी है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है मॉडल को स्टडी करने के लिए, ठीक है। देखो हम भी जानते हैं ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, एक दिन में नहीं समझ में आएगा,
प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा जब भी कॉलेज आ रहे हैं आप। कल आइए, परसों आइए, जब भी आपका टाइम है, मंडे को आइए, सैटरडे को भी कॉलेज खुला है। आप अगर किसी को प्रैक्टिस करें तो सैटरडे को भी आ सकता है, ठीक है, जो पहुंच सकता है यहाँ पे आके, तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी देखो क्या है, वो इटरेशंस लगा रहा है, ठीक है, अभी तो सेटअप ही कर रहा है, नहीं तो वो रन दिखाता। एक्चुअली इसमें इतना टाइम इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि हमने जो मैश साइज लिया ना बहुत ही छोटा ले लिया है, तो उस केस में क्या है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। एक बार रन कंप्लीट हो जाए। अब देखो जब ये रन लगेगा ना, तो यहाँ पे आपके देखो जो हमने ये फाइल बनाई थी ना, यहाँ पे देखो ये मल्टीपल फाइल्स जनरेट हो गई हैं, तो ये बेसिकली सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये पाथ है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सब लोगों से यार? यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो ये फोल्डर पाथ हमने जो फाइल सेव करने के लिए दे रखा था ना, वो ये है। इस केस में जो हम रिजल्ट देखते हैं ना, ये टेस्ट डॉक्यूमेंट जो लैमिनार फ्लो डॉट वन है ना, जो भी टेक्स्ट फाइल होगी उसी में सब रिजल्ट लिखे रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिजल्ट हमारा ये बिगिन टाइम स्टेप वाला आ गया है, तो इस केस में हमारा रन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या कहते हैं, अपने सिस्टम में हाइपर व्यू खोलते हैं, जहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ये हाइपर व्यू का आइकन है, देखो, ठीक है। आप, मैं ये फील्ड व्यू में अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें काफी सेटअप करना पड़ता है। हाइपर व्यू में आप रिजल्ट बहुत जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। हाइपर व्यू का सेटअप इस तरीके से खुलेगा। इसके बाद क्या है ना, वो रिजल्ट का फाइल पूछेगा, फाइल कहाँ है, तो आप क्या करना, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना। फोल्डर पे क्लिक करोगे, मिक्सिंग में दिस पीसी में गए, डी ड्राइव में, लैमिनार फ्लो में। अब देखो जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल होगी ना, यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल, इसी में सब रिजल्ट है। आप इसी को सेलेक्ट करना, ओपन करो और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो भी अपने ज्योमेट्री बनाई थी उसका रिजल्ट इंपोर्ट हो जाएगा। एक्चुअली लगता है अभी रन लगा हुआ है, हमने जल्दी खोल दिया है। ये देखो, अच्छा अभी रन चल रहा है, हमने जल्दी खोल दिया है। तो इस केस में देखो क्या है कि जो आपका ये है, हम ये देखते हैं कन्वर्जन डाइवर्जेंस कैसे आ रहा है। तो आप रेसिडुअल रेशियो पे खोलो, प्लॉट ऑल कर दो। तो एक्चुअली अभी रन चल रहा है, इसीलिए अभी वो आ जाएगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी राइट हैंड पे लिखा ना इस वाले प्लॉट में। तो बेसिकली क्या है कि आपका इसमें जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है और जो हमारा मोमेंटम इक्वेशन है, वो उसको फॉलो अप होगा। एनर्जी इक्वेशन तब आएगी जब हम टेम्परेचर को फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या वो रीसाइज कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा। आप अगर ये देखना चाहते हो रन कहाँ पे चल रहा है, तो इसमें देख सकते हो, ये जो फाइल है, ये देखो, इसने ये टाइम स्टेप हमने पहले एक्चुअली यहीं पे स्टार्ट कर दिया, अभी तो उसने रन लगाया है, ठीक है। तो जैसे ही वो चीज क्लियर होगा वो बता देगा। तो प्रेशर वेलोसिटी दोनों के लिए चेक कर रहा है, ठीक है। प्लॉट ऑल कर देते हैं। अभी वो बना रहा है, क्योंकि ये टाइम इसीलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमने ना मैश साइज बहुत छोटा ले लिया था। अगर हम कोर्स मैश लेके चलते ना बड़ा साइज, जैसे 0.01 ले लिया, अगर 0.1 लेके चलते तो अब तक रन हो भी गया। तो अभी देखो रन चल रहा है। इसने देखो जो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है ना, कि उतने मास फ्लो रेट पे और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे कितना वेलोसिटी या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कहता होगा, तो वो बेसिकली देखो एक बार 25 बार सॉल्व कर चुका है अब तक, ठीक है। वो सॉल्व कर रहा है बार बार। जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन एंड होके लिखा जाएगा और वो हो जाएगा फिर। अभी इसको बंद करते हैं क्योंकि हमने वो किया नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है इसमें, ये तो दिखा देता। तो चेक कर लेते हैं, अगर आ गया हो तो एक बार इतना रफली चेक करते हैं। अभी नहीं आई थी, दोबारा आ रहा है। अभी वो सॉल्व कर रहा है बेसिकली, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ जिससे सिस्टम पे लोड ना पड़े अभी, ठीक है। अभी वो देखो रन चला। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या है, अभी क्या है, जब सॉल्यूशन चल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्रेशर वेलोसिटी होता है ना, वो एक दूसरे के पास में आना चाहिए, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ से 1 से नीचे आया ना, तो इस तरीके से प्लॉट क्रिएट होना चाहिए।
तो ये चीज हमारी बेसिकली कन्वर्जेंस को दिखाती है कि मतलब हमारा सोल्यूशन जो ऑलमोस्ट सही हो रहा है। अगर इसमें ये एक दूसरे से बहुत गैप में जाएंगे ना तो वो डाइवर्जेंस होता है। उस केस में क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर तो रहा है लेकिन वो बेसिकली क्या है, सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में क्या है, आप रिजल्ट देख सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, अगर लॉन्ग रन में ये इसी टाइप का प्लॉट आते जा रहा है, जैसे अभी तो इनिशिएट इतना गैप है यहाँ पे राइट हैंड पे, तो उस केस में क्या है, आप रन चलने दो। अदरवाइज आपको लगता है कि जो है जो हमारा सॉल्यूशन वो ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो गया है, तो उसके आप मैनुअली स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कर लो, ये रन थोड़ा इसमें डाटा आ जाए तो हम इसे दिखाते हैं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ये मुझे कोर्स में ही लेना चाहिए जिससे रिजल्ट जल्दी आता है, नहीं तो इसका जो रिजल्ट वैसे आएगा ना वो इसी टाइप का आएगा। मतलब इधर क्या है, मास वेलोसिटी आते हैं, प्रेशर अगर हम प्लॉट देखेंगे तो वो यहाँ पे रेड रहेगा और यहाँ पे ब्लू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइट हैंड पे ब्लू पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जैसे जैसे वो जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन हमारा कम होता जाएगा, रेड पे यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो यही टाइप का कंटूर हमारा वहाँ बनेगा, कलर कंटूर का प्रेशर देखोगे तो। सब लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इतना कराने का। एक बार ये रिजल्ट सॉल्व हो जाए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी तक जब तक सॉल्यूशन हो रहा है इसका। तो सर ये दो लाइनें दूर दूर क्यों जा रही हैं? दूर नहीं जा रही हैं, अभी क्या है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, प्रेशर वेलोसिटी जो है वो अभी अभी अलग अलग वैल्यू पे चल रहा है ना, तो अगर पास में जितना है ना उतना अच्छा ही है, लेकिन एक दूसरे बहुत दूर नहीं जानी चाहिए, अपार्ट नहीं जानी चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ अगर तुम वाई एक्सिस पे देखो तो 1 है ना, यहाँ पे रेडियल रेशियो है 1 है, तो 1 के नीचे ही रहना चाहिए सब कुछ। 1 के ऊपर जाएगा तो वो कन्वर्जेंस नहीं आ पाता, तो हमारा सोल्यूशन मतलब सही नहीं हो रहा। मतलब ये वैल्यूज के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि वैल्यूज कितना अपार्ट है एक दूसरे से, तो ये लेकिन एक दूसरे के पास में आना चाहिए। तो ये जब एक कंसिस्टेंसी बन जाएगा इस प्लॉट्स में, तो बेसिकली क्या है, फिर वो ये कहेंगे कि हम सोल्यूशन कन्वर्ज्ड है। ठीक है, अभी देखो रन चल रहा है 125 और 65 यहाँ पे आ गया, ये देखो नंबर ऑफ इटरेशन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है ना कि एक बार इसका वजह से, जैसे देखो ये ग्रीन वाला यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गया है, तो ये स्ट्रेट लाइन टाइप का केस बनना चाहिए दोनों में ही, तो जब आ जाएगा तो हम लोग की सोल्यूशन सही जा रहा है। अब ये हो जाए, 2 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा तो मैं रिजल्ट दिखाता हूँ फिर आपको। प्रेशर और वेलोसिटी कंटूर दिखाऊंगा, कलर कंटूर, जिसकी हेल्प से बेसिकली इसका मतलब ये होता है ना कि कितना प्रेशर जितना क्रिएट हो रहा है वो हमारा वो सिस्टम बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या जो वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। प्रेशर ड्रॉप देखने से एडवांटेज ये है कि हमारा कितना पावर लॉस हो रहा है और हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप इसको ट्राई करिएगा खोला जाके। ये इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने बहुत एलिमेंट साइज छोटा ले लिया था। आप अपने पर्सनल सिस्टम पे कर रहे हैं तो प्लीज उसमें ना 0.1 ही या 1 एलिमेंट साइज लेके देखिएगा, और अगर मैशिंग सही बन रही है तो उसको आप सॉल्व करिए, अदरवाइज आप उसमें डेंसिटी के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, अगर आप इसकी और डिटेल मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे ध्यान आया अभी, अच्छा क्या है कि मैंने ये बोला ना कि ये सब्जेक्ट पीबीएल मोड में है, तो उस केस में क्या है, आपको बेसिकली क्या है ना, प्रोजेक्ट इसमें करने हैं, तो उसके लिए कुछ देखा आप लोगों ने। जैसे हमने क्या है कि ये इसमें ना फाइल्स में अगर हम इसमें जाएं टीम्स में, तो उस केस में क्या है, अगर सीएफडी में जाते हैं यहाँ पे, तो जो है फाइल्स में देखो हमने क्या है, लैब के अंदर जाएंगे ना, सीएफडी लैब, तो हमने क्या है यहाँ पे प्रोजेक्ट केस स्टडी डाला, तो एक हमने डाला था, हमें और भी मिले थे लेकिन हम डाल नहीं पाए। तो इस तरीके से क्या है, आप नेट पे पहले सर्च कर लो। जैसे देखो हम ये देखते हैं कि CFD स्टडी ऑफ इंजन कूलिंग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि SAE की साइट पे ही है, डेवलपमेंट इंजन कपल्ड CFD। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी जो है अपना ये सर्च करो टॉपिक, और उसके बेसिस पे बेसिकली क्या है अपने टॉपिक को डिसाइड करने का वो करो।
तो उस केस में देखो क्या है इन्होंने कब किया है, क्या उसमें किया है, इन द ऑर्डर डिक्लेयर है predict the performance of cooling module in an underhood environment. It is essential that the heat fluxes to the air from the various heat exchangers such as the radiator, condenser. ये है सिमुलेशन मॉडल शुड देयरफॉर इन्वॉल्व द प्रिडिक्शन ऑफ फ्लो एंड टेम्परेचर फील्ड। तो हम बेसिकली कैसा टाइप का फ्लो होगा और किस टाइप का टेम्परेचर होगा वो देख सकते हैं इन बोथ एयर एंड लिक्विड साइड ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, तो ये सब चीजें देखो यहाँ पड़ी हुई हैं, इनका पेपर भी पड़ा हुआ है, आप अगर खुद डाउनलोड करना चाहो तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि आप जो है ये जैसे पेड है तो उस तरीके से ना आप क्या है टॉपिक सर्च करो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक तक मैं ये ना आप लोगों से मांगूंगा एंड तक, और उसमें प्रेजेंटेशन देना होगा, मतलब बताना होगा कि आपका टॉपिक क्या है, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना लो आप। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि इस तरीके से आप अपने टॉपिक चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी भी एक कंपोनेंट और भी कंपोनेंट पे ले सकते हैं, सिर्फ इंजन कूलिंग रिस्पेक्ट में दे दिया है, या आप जो फ्यूल पाइपलाइन होती है ना आपका इंजन टैंक फ्यूल से लेकर इंजन तक उस पर स्टडी कर सकते हो, या आप जो इंजन का होता है ना, या अगर नेट चल रहा है यूट्यूब देखो, अभी हम एक चीज दिखा देते हैं इन CFD। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप वीडियो भी सर्च कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर्च कर सकते हैं, तो उसको आप स्टडी करने का ट्राई करो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और ये सब पढ़ा बेसिकली हमारे रिसोर्सेज में पड़ा हुआ है। ये देखो जैसे ये वाला वीडियो का प्ले हो जाएगा, हेल्थ CFD पे है, तो देखो क्या CFD से रिलेटेड इंजन के अंदर हो रहा है सब कुछ। ठीक है, आपके घर में ये मान लो जैसे नॉर्मल जितना भी हीट फ्लक्स हो रहा है तो वो सब चीजें हैं, अभी बात हुआ है, अब एक्चुअली रन चल रहा है, नहीं तो मैं बंद करके रोक के चला गया। ठीक है, तो ये सब आप करो और किसी कोई हेल्प भी बीच में बताओ। एक हफ्ता वैसे हो गया कॉलेज स्टार्ट हुए, क्लास स्टार्ट हुआ मतलब, तो उसमें बेसिकली क्या है आप देखो क्या है इसका ना एक्चुअली अलग से सॉल्वर है, अपने खुद के सिस्टम में मत करिएगा, उसमें क्या बहुत हैवी फाइल बनती है। देखो ये क्या है, या तो आप जब गाड़ी चल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि जो पानी बरस रहा है तो उसका बिहेवियर क्या होगा टायर के साथ, वो स्टडी कर सकते हैं। इसका ये आपका फ्लो ऑफ इंजेक्शन मॉडल, फ्लो ऑफ फ्लूइड है विद इन द कास्टिंग के दौरान। दूसरा क्या देखो ये एक केस स्टडी है जिसमें ये दिखाया गया है, मतलब क्या होता था कि जब ये मतलब हमारा फ्यूल टैंक ट्रांसपोर्ट करता था फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो उस केस में क्या मान लो ट्रक वाले ने ब्रेक मारा तो पूरा फ्लूइड बेसिकली क्या है ना, ये पूरे इस ये साइड वॉल्स हैं जो आपने सो में हुप स्ट्रेसेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस पढ़े थे, ये सब बेसिकली क्या है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पैदा होता है, तो उसकी वजह से क्या है ना डिफॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया उसका स्टडी किया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, फ्लशिंग और एनालिसिस है, तो ये सब पड़ा हुआ है ऑनलाइन। ये तो इंजन एनालिसिस में जब गियरिंग सिस्टम चल रहा है तो उस केस में जो है कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से ऑयल में कितना हीट ट्रांसफर करके ले जा पा रहा है, तो वो सब कुछ आप स्टडी कर सकते हो। और आपको प्रैक्टिकली करना है तो जैसे हम आज लैब गए थे एक्चुअली, तो उस वहां पे क्या है कि आपका ये पैरेलल एनकाउंटर हीट एक्सचेंजर रखा हुआ है एक्सपेरिमेंट का, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो और CFD में सॉल्व कर सकते हो, तो ये सारी चीजें बेसिकली आप सॉफ्टवेयर पे इजीली कर सकते हो। चलो जब तक ये हो रहा है तब तक ना मैं रिजल्ट दिखाता था, मैं दूसरा रिजल्ट दिखा ही देता हूँ। कल मैंने एक्चुअली ये करके देखा था। ठीक है, तो मैं वो फाइल रिजल्ट फाइल लोड करके देखता हूँ, अभी चल रहा है तो चलने देते हैं उसको। डी में गए, ये रहा लैमिनार फ्लो का। अच्छा यहाँ फाइल ही नहीं है, लॉग फाइल नहीं है, कहीं और मैंने सेव की थी। हाँ ये देखो मैंने 2 बार रन लगाया था, तो एक बार ये लैमिनार फ्लो देखो टेक्स्ट फाइल है ना, इसमें 27 KB का डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या कहते हैं कि उस केस में क्या था, जैसे यहाँ पे अभी देखते हैं रिजल्ट आया क्या, देखो लैमिनार फ्लो में अभी इसमें 19 KB का रिजल्ट आया हुआ है, इट मीन्स कि अभी ये रन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट कंप्लीट हो गया इसलिए 27 KB का है, तो आपका रिजल्ट फाइल यही होती है। मैं ये दूसरा फ्लो मैंने कल ट्रायल किया था, तो मैं अभी वो रिजल्ट खोल रहा हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अप्लाई किया, तो इस केस में देखो क्या है, ये आपका रिजल्ट के साथ फाइल आई हुई है, आपके चारों कंपोनेंट यहाँ पे हैं ये। ठीक है, ये फ्लूइड है, ये आउटलेट इनलेट और ये वॉल है। ठीक है, सॉरी ये वॉल है, ये वो फ्लूइड है।
ये आप देखिए। अब इस केस में अगर आप प्रेशर या वेलोसिटी कंटूर देखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। कंटूर देखने का तरीका है, आप वेलोसिटी नहीं, पहले हम प्रेशर देखना है, प्रेशर पे क्लिक करो और अप्लाई करो। तो जो भी देखो प्रेशर वेरिएशन है, इसमें खाली आपको स्मूथनेस अप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं तो देखो जो आपका इस टाइप का फ्लो, इस टाइप में रेड रीजन है और यहाँ पे हरा हरा हो रहा है और ये आपका ब्लू है। तो इस केस में देखो क्या है, जो वैल्यूज हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू फ्लो के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, प्रेशर कंटूर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है अपना प्रेशर कंटूर देख सकते हो। और वेलोसिटी प्रोफाइल देखनी है तो वेलोसिटी प्रोफाइल भी देख सकते हो। अप्लाई को सेलेक्ट करो सिंपल यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी है। अब इस पे हम क्या करते हैं, ये देखना है कि हमारा सब सेंटर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन प्लेन कट कर देते हैं। अब हमारा क्या किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमारा इस तरीके से कटेगा ना, तो ये हमारा वाई के परपेंडिकुलर होना चाहिए और ऐड किया, तो देखो क्या है, ये हमारा जेड एक्स में जाएगा। ये हमें किस प्लेन पे करना है, तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, जेड और एक्स में है, तो हम क्या है यहाँ पे जेड एक्स सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके प्लेन में आ जाएगा। तो इस केस में देखो क्या है, जब हमारा ये हम अभी क्या है वेलोसिटी कंटूर देख रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, जब इनलेट पे मास प्लस 0.5 kg था ना पर सेकंड था, तो उस केस में वेलोसिटी बढ़ती गई, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा थी। लेकिन जब यहाँ पे सेंटर पे जा रहे हैं तो इस केस में क्या है, यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रहा है, इसलिए बेसिकली क्या है यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कम हो गई है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप प्रेशर कंट्रोल में भी हम देख लेते हैं एक बार, मान लो प्रेशर कंट्रोल किया, अप्लाई कर दिया, तो वहां पे देखो क्या प्रेशर कंट्रोल सबसे इस तरीके से वेरीड कर रहा है। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स यहाँ बन रहे हैं उनको आप वेरिएशन करते हुए स्टडी कर सकते हो। तो ये तरीका है हमारे अपने स्टडी को देखने का, ठीक है। आप जिस तरीके से देखना चाहते हो वो देख लो, ठीक है। तो हमारे क्या है कि इसको रन करते हुए आपको ये रिजल्ट शोकेस करने थे। तो ये सिंपल केस है, इसमें लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो हमने कैसे डिसाइड किया, नॉर्मल नंबर की वैल्यू निकाली रो वी डी अपॉन म्यू से, ठीक है। वाटर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, ठीक है। अब ये रन चल रहा, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखा देता, अभी इसमें 71 पे गया ना, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। आप प्लीज इसको क्या कहते हैं कि जो है अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जब भी आप कॉलेज आ रहे हैं, कल जो कल आ सकता है कल आ जाए, प्रैक्टिस करें अपना। नहीं तो जो परसों आ सकता है या मतलब सैटरडे को भी आ सकता है, और प्लस मंडे को आप आके प्रैक्टिस करिए, कॉलेज आ ही रहे हैं आप, ठीक है जी। और अगर आप कंटूर देखना चाहते हैं तो कंटूर मतलब वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट देखना चाहते हैं जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली क्या है, कट सेक्शन कहाँ गया, ये रहा, हाइड, तो उसको भी देख सकते हैं। तो हमारा वेक्टर कंटूर ये है, इसको हमारे लोड के रिजल्ट में रिजल्ट ये रहा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर है, अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, नोट सेलेक्ट करना पड़ा, एक्चुअली वो बने हैं लेकिन बहुत छोटे दिख रहे हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या है आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा ये प्रेशर और वेलोसिटी कंटूर निकालने की, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। तो चलो हम इतने पे ही रोकते हैं, अभी एक्चुअली वो रन चल ही रहा है, नहीं तो मैं दिखाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। तो आप लोग यहाँ एक चीज रिसोर्सेस में जाके अपना ना जो भी वीडियो देखना है यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो इतनी स्टडी है ये सब आप कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर अंदर एसी चल रहा है आपका कार के अंदर, तो उस केस में क्या है, किस टाइप का बिहेवियर हो रहा है। या देखो ये गेयर ट्रेन है, उसमें किस तरीके से फ्लूइड मीडियम मूव करेगा, इतना नहीं कर सकते, ये तो नॉन लीनियर होगा, तो बहुत हैवी रन करना पड़ेगा। तो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर है, थ्रू ऑफ फ्लूइड का है, ठीक है। जब गाड़ी आपकी चल रही है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है इंजन की हेल्प से रिजेक्ट करते जा रही है। हाँ जी, सर ब्रेक के ऊपर भी देख सकते हैं क्या कि बिल्कुल। कितना आप हाँ, ब्रेक के ऊपर वो थर्मल के अंदर में आ जाएगा, सीएफडी में नहीं आएगा, लेकिन वो भी कर सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सीएफडी में ही करें, आप सॉफ्टवेयर बेस करो तो उसमें भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। हीट फ्लो का आप स्टडी कर लो, ब्रेक का भी,
जैसे आप ब्रेक बाइक के ब्रेक बना के करो, या कार में जो आपके ब्रेक्स होते हैं वो उस पे करो, या देखो सबसे एक और चीज़ है कि जब भी आप आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं तो उसके ऊपर स्टडी करो। तो आप ये सब चीज़ें पेपर पब्लिश हो रखे हैं, आप सर्च करो एक बार प्लीज, टॉपिक सिलेक्ट करो। नेक्स्ट वीक तक मैं ग्रुप फॉर्म में टॉपिक लूंगा आप लोगों से, ये कंपलसरी है, ठीक है? और सब लोग इसे करिए, अदरवाइज जो इवेल्युएशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, और मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की, ठीक है? रिसोर्सेज में जाके आपके यहाँ पे लर्निंग सेंटर है, या रिसोर्सेज में आप सिंपली जाओ तो ये सारे इसके वीडियोस पड़े हुए हैं, अब अलग अलग देख सकते हो, यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है बहुत कुछ स्टडी, ठीक है? तो अब वो करो ट्राई, ठीक है? अटेंडेंस दे दीजिएगा, रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट सर।